बात सिंपल सा, जो मोशन क्या होता है, रिपीट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियडिक मोशन कहते हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, रिपीट होगा, मोशन क्या होगा, रिपीट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पीरियडिक मोशन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, पीरियडिक मोशन कहेंगे। ठीक है, मान लो हर 24 आवर्स के बाद, हर 24 आवर्स के बाद ओके मैं एक क्लास ओके अपलोड करता हूँ, तो ये क्या हो गया, पीरियडिक मोशन हो गया। मैं पीरियडिकली क्लास अपलोड करता हूँ। लेकिन अगर मान लो हर 2 दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद ओके आफ्टर ईच 2 डेज ओके इफ आई एम अपलोडिंग वीडियोस, तो वो क्या हो गया, पीरियडिक मोशन हो गया। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, हर है ना कंसिस्टेंसी ओके जो है मेंटेन कर रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी अपन को क्या करना है, मेंटेन करना है 2 दिन का, 2 दिन फिर 2 दिन फिर 2 दिन। लेकिन अब मैं पहला 2 दिन पे कर दिया, फिर 1 दिन पे कर दिया जब मन हुआ, फिर 3 दिन पे कर दिया, फिर 4 दिन पे किया, तो ये क्या हो गया, नॉन पीरियडिक हो गया। ये क्या हो गया, नॉन पीरियडिक हो गया। ये क्या हो गया, नॉन पीरियडिक हो गया। ये क्या होगा, नॉन पीरियडिक हो गया। तो पीरियडिक मोशन और नॉन पीरियडिक मोशन सेम थिंग है। तो पीरियडिक में क्या होगा, हर चीज पीरियडिकली है ना, पीरियड रिपीटेशन होगा। लेकिन क्या सारा का सारा पीरियडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, नहीं नहीं। लेकिन क्या सारा का सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियडिक मोशन है, हाँ क्लियर है। तो अगर पीरियडिक मोशन की बात करूं, अगर पीरियडिक मोशन है, अगर पीरियडिक मोशन है तो अगर सारा का सारा पीरियडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर, ऑल पीरियडिक मोशन इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, नो बट ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द एग्जांपल ऑफ पीरियडिक मोशन, यस क्लियर। अब पीरियडिक मोशन को सर मेरे को एग्जांपल दो। ये क्या हमारे पास सन है, सन के चारों ओर क्या कर रही है, अर्थ चक्कर काट रही है, सन के चारों ओर क्या कर रही है, अर्थ चक्कर काट रही है। क्या ये पीरियडिक मोशन है, हाँ है। कि ये हमेशा फिक्स होगा, ये हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। मान लो 24 आवर्स का टाइम लेगी तो 24 आवर्स का ही टाइम लेगी, 24 आवर्स या 4 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लेगी तो वो हमेशा उतना ही टाइम लेगी एक्स्ट्रा। क्लियर है। उसी तरीके से मून क्या करेगी, अर्थ के चारों चक्कर काट रही है। मून क्या कर रही है, अर्थ के चारों चक्कर काट रही है। मून क्या कर रही है, अर्थ के चारों चक्कर काट रही है। उसी तरीके से मून का जो भी टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, फिक्स होगा। अर्थ को देखो, अर्थ के चारों चक्कर कटवा दिया है ना, मून काट रही है तो वो क्या होगा, मून अर्थ के चारों ओर पीरियडिक मोशन कर रही है, अर्थ सन के चारों ओर पीरियडिक मोशन कर रही है। क्लियर। उसी तरीके से अगर ये सोलर सिस्टम है, मान लो कोई दूसरा सोलर सिस्टम यहाँ पर है जिसका एक अपना अर्थ मून जो भी है ना सन है ना। अब ये सोलर सिस्टम में भी ये सोलर सिस्टम इस सोलर सिस्टम के चारों ओर चक्कर काट रहा है, कंप्लीट का कंप्लीट सोलर सिस्टम ये दूसरे सोलर सिस्टम के चारों ओर चक्कर काट रहा हो मे बी, तो ये क्या हो गया, पीरियडिक मोशन हो गया। तो कंप्लीट सोलर सिस्टम क्या हो गया, पीरियडिक मोशन में, किसके, अदर सोलर सिस्टम के। क्लियर बात समझ में आ गई। तो एसएचएम में क्या होगा ना, हमने फोर्स लगाया, हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, हमने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर एसएचएम। हमने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो फोर्स डायरेक्टली, फोर्स के कारण क्या हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। तो हमने इसी को क्या किया, F इक्वल टू माइनस का kx। लेकिन जब मैं k की वैल्यू निकालूंगा, k की वैल्यू क्या होगा, F बाई x, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। यहां पर मैं साइन यूज नहीं करूंगा। बताओ चीजें समझ में आए सबको, चीजें समझ में आए सबको। मैं जो लेवल की बात कर रहा हूं उस लेवल को समझ पा रहे हो, बताओ आयन, बताओ आयन, बताओ। ठीक है, बात बराबर, ठीक। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया, पेंडुलम लिया, हमने पेंडुलम लिया, हमने पेंडुलम लिया जिसका लेंथ क्या है, L है, यहां पर बॉब है जिसका मास क्या है, M है। ठीक है। अब ये पेंडुलम क्या करती है, ऑसिलेट करती है। एक ऑसिलेशन क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में, वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल इज इक्विवेलेंट टू वन ऑसिलेशन। बताओ समझ में आया, समझ में आया मेरी बातें, समझ में आया मेरी बातें। मतलब कि ये बॉल, ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। ये क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, एमपी कहते हैं। मीन पोजीशन से कहां पर जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी। कहां पर जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी। कहां पर जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी। फिर एक्सट्रीम से कहां पर आएगी, फिर से मीन पर आएगी।
फिर मीन से कहां पर आएगी, फिर से एक्सट्रीम पर आएगी, फिर से हमें एक्सट्रीम मिलेगा, फिर से हमें एक्सट्रीम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बोलो, मिलेगा कि नहीं बोलो। और एक्सट्रीम से फिर से कहां पर जाएंगे, हम मीन पर जाएंगे। हम मीन से कहां पर गए, एक्सट्रीम पर गए, एक्सट्रीम से कहां पर आ गए, मीन पर आ गए, मीन से कहां पर गए, एक्सट्रीम पर गए, एक्सट्रीम से कहां पर गए, मीन पर गए। मीन से एक्सट्रीम पर जाने में, मीन से एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पर जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, t/4 लगेगा। 1/4 ऑफ वन ऑसिलेशन, 1/4 ऑफ वन ऑसिलेशन, मतलब कि मीन से एक्सट्रीम पर जाने के बाद हमारा 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। और एक्सट्रीम से फिर से मीन पर आऊंगा, फिर से हमारा 1/4, और यहां से मीन से मीन पर हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना हो गया, t/4 प्लस t/4 t/2। जो कुछ भी इस तरफ तुम्हें नजर आया वो सब कुछ क्या होगा, इस तरफ भी होगा, तो इस तरफ भी t/4 लगेगा, ये t/4 लगेगा, ये और ये पूरा का पूरा तुम्हें t/2 लगेगा। और ये पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन यहां से जाके यहां आने में तो टाइम लगेगा, उसको t कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। क्लियर। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी एक्सेलरेशन क्या होगी, मिनिमम होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी, मिनिमम होगी। बात समझ में आता है, बात समझ में आता है, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रहा है। और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। वेलोसिटी मिनिमम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब कि यहां पर भी वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। समझ में आ चीजें।